अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। हमने कोर्स स्टार्ट किया है MTH 501। उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर मिड, वो डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। और आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम रो को कॉलम में इन्वर्ट कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम को हम रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम टी ट्रांसपोज से शो करेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में। ये सेकंड रो है तो इसके हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इंटरचेंज द रोज विद कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो तो फर्स्ट हम उसकी रोज़ को काउंट करते हैं और उसके बाद उसके कॉलम्स को काउंट करते हैं। रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम जो होता है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये फर्स्ट रो है इसकी, ये इसकी सेकंड रो है, तो ये हमारे पास मतलब रोज़ इसकी 2 हो गई और आपके पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम इसके 4 हैं। तो 2/4 इसका क्या होगा, आर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें, राइट द फॉलोइंग सिंगल कॉलम मैट्रिक्स एज द सम ऑफ 3 कॉलम्स वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसको हमने 3 कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो इसमें देख लें कि तीन बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। बनेंगे कैसे, कि एक तो एक्स स्क्वायर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तीसरा कांस्टेंट हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मतलब एक एक्स स्क्वायर वाला हम कॉलम बना लेंगे, एक हम एक्स वाला बना लेंगे और एक कांस्टेंट वाला बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम कैसे इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट रो जो होगी उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डालना है, ठीक है। इक्वल का साइन कैसे डालेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन इन दोनों के दरमियान आना है, मल्टीप्लाई नहीं आना, ठीक है। तो आपने इक्वल का साइन डालना है। तो मतलब फर्स्ट रो में क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आगे कांस्टेंट, इसमें तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए कांस्टेंट के कॉलम में आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। यानी कि ये एक्स स्क्वायर का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम है, ये कांस्टेंट का कॉलम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सेकंड में देखें तो सेकंड में एक्स स्क्वायर नहीं है, उसकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, प्लस 3x है तो 3x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट की जगह पे 1 आ गया। थर्ड में देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर है, मतलब 9x² प्लस एक्स नहीं है तो उसकी जगह पे 0 आ गया। कांस्टेंट हमारे पास e⁻t है तो वो आ गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और हमारे पास जो कॉलम बन गया वेक्टर कॉलम 109, प्लस इसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे, ठीक है। एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये 130 यहाँ पे बनेगा। इसी तरह यहाँ पे ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो ये एक कांस्टेंट, तो इसको हमने 3 कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। डेरिवेटिव कैसे हम लेते हैं, जो मैट्रिक्स का डेरिवेटिव होता है वो हम हर एक एंट्री का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, टू टी, और इसका क्या आ जाएगा, कॉस टी, जो कि ये हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड इफ पॉसिबल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल कैसे हम देखते हैं, उसका डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड निकाल के, ठीक है। तो पहले उसका हम मॉड निकालेंगे। मॉड हम कैसे निकालते हैं, ए मॉड इज इक्वल टू, इसको हम सीधी लाइन में यानी कि जिसको हम मॉड कहते हैं इसमें लिखते हैं,
ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस फिर नॉन डायगोनल को 4। तो ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मॉड। ठीक है, तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट हम निकालते हैं, डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल के साइन। यानी कि यहाँ पे 3 था तो 7 आ गया, यहाँ पे 7 था तो 3 आ गया, और इनके साइन चेंज कर दिए, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 माइनस 4 माइनस 1 3, वो यहाँ पे एडजॉइंट की जगह पे पुट कर दी, और ए मॉड की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 17 है। अब अगर हमने एक सिंगल डिजिट डिवाइड करना हो एक मैट्रिक्स के ऊपर, तो वो हर एक एंट्री पे डिवाइड होता है, तो इसको हर एक एंट्री पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा। फाइंड इफ पॉसिबल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। उसी तरह पॉसिबल है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। पॉसिबल हम कैसे देखते हैं, डिटर्मिनेंट को हम सबसे पहले देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका हम यानी कि मॉड हम कैसे निकालेंगे, ए मॉड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको मॉड में लिखेंगे। अब ये हम इसकी चूज़ कर लेते हैं, पिवट एंट्री जो है इसको हम 1 रखेंगे, ये अब कॉलम भी हम छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो चीज़ है ना, इनको हम आपने इसका डिटर्मिनेंट। तो 6 4 बार 24 माइनस क्या आ जाता है, 5 0 और 5 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, इसको पिवट हम बनाते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू, अब ये कॉलम भी जाएगा ये रो भी, तो ये एंट्री ये एंट्री ये एंट्री, और ये 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 5 प्लस, अब इसको पकड़ लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3, और ये कॉलम गया ये रो गई, अब 0 को 0 से करेंगे 0 और -4 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 24 में से 0 को माइनस करेंगे, 24 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये -5 अंदर होगा, -2 बाहर होगा, तो -2 10 प्लस हो जाएगा, और ये -12, और ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 22। तो मतलब हमारे पास उसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि therefore the given matrix is non-singular, so the multiplicative inverse of the matrix A exists. The cofactor corresponding to the entries in each row are, यानी कि इसके हम क्या फाइंड कर लेंगे, कोफैक्टर्स अब हमारे पास क्या हैं, C11 की बात करें तो ये हमारे पास 4 5 0 6, यानी कि ये वाला एक कोफैक्टर है, इसको बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ गया, 24। 1 2 की अगर हम बात करें, यानी कि रो हमारे पास 1 हो और कॉलम हमारे पास 2 हो, इसकी बात करें। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या आएगा, 2 2 3 एंड 0 6। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे ये C12 है, यानी कि आपके पास रो जो है वो कौन सी है, 2 है, और कॉलम आपके पास क्या है, 1 है, यानी कि इसको भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे। ये आपके पास को फैक्टर इसका क्या बना, 2 3 0 6। इसी तरह C13 अगर हम देखें 1 3, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, कॉलम यानी कि आपके पास 1 है और रो कौन सी है, 3 है, तो ये आपके पास एक कोफैक्टर बनेगा। ठीक है, और उसका आंसर क्या आएगा, 2। इसी तरह हम यानी कि C21, अब 2 1 की बात करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह C2 कैसे बनेगा कि कॉलम 2 है और रो 1 है, इसको ये और ये छोड़ देंगे, बाकी आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह C22 निकालेंगे, C33 निकाल लेंगे। ठीक है, अप टू सो ऑन। अब ये आपके पास आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस कैसे पता चल रहा है जी, ये प्लस कुछ के साथ प्लस है और कुछ के साथ माइनस है। तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होता है,
कि उसकी हम पावर जो है ना देखते हैं आई प्लस जे करके। अगर वो इवन है तो हम माइनस लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यानी कि -1, और इसकी पावर क्या हम लगाते हैं आई प्लस ये। आई क्या होता है, रोज़ होती हैं, और ये क्या होता है आपके पास कॉलम्स होते हैं। मतलब अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 1 है, इसको हम यानी कि 1 + 1 2 बनेगा, तो 1 का -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस, तो इसके साथ प्लस लगा है। इसी तरह अगर हम माइनस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये 1 2 है, यानी कि 1 + 2 आ जाएगा तो 3, तो -1 का क्यूब कितना होता है, माइनस। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये भी 4 है, तो इसके साथ क्या लगेगा आपके पास, इसके साथ प्लस लगा है। और इसकी बात करें तो ये 2 + 1 कितना, 3 3 मतलब -1 का क्यूब कितना होता है, 3, तो यहाँ पे आपके पास साथ में माइनस लगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि प्लस किसके साथ लगना है और माइनस किस फैक्टर के साथ आना है। ठीक है, इस तरह ये सारे फैक्टर निकालने के बाद ए इनवर्स क्या बनेगा आपके पास, ए मार तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब को फैक्टर्स आपके पास कैसे बने हैं, को फैक्टर फर्स्ट C11 क्या बना है 24, दूसरा आपके पास -12, इसी तरह लास्ट वाला 3 3 कितना बना है, 4 बना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब 22 को हर एक पे क्या कर देना, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट वाला है 24 है और कितना है आपके पास 22 है, तो ये आपके पास 2 पे डिवाइड हो रहा है, 12 बटा कितना आ गया 11, और इसी तरह ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए, अब इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह। लेकिन इसका अगर हम मार्ड निकालते हैं तो मार्ड हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द मैट्रिसेस ए हमारे पास ये है और ये हमारे पास बी है, एवेल्यूएट हमने करना है बी क्रॉस ए, यानी कि बी को पहले रखते हुए हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ अगर यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ ये, यानी कि ये रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 1 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास यानी कि 0 × 3 + 1 × 1। इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब कॉलम ख़त्म हो गए, सेकंड रो ले लेनी है आपने। अब 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट इसकी एंट्री 3 के साथ। ठीक है, इसी तरह 1 कैसे होगा, 1 के साथ यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब आपके पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 13 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास के फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, एवेल्यूएट ए बी। अब ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले ए की वैल्यू रखनी है और उसके बाद बी की वैल्यू रखनी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने इसको करना है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 को हम 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 इसका बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 3 को इससे करेंगे तो 3, तो मतलब 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6 आ गया। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी एवेल्यूएट ए बी हम एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएट ये नहीं होगा, उसकी वजह क्या है कि जो हमने हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, यानी कि यहाँ पे ए बी है ना, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, तो ए के कॉलम और बी की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। अब ए के कॉलम जो हैं वो 2 हैं, लेकिन बी की रोज़ कितनी हैं 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके हमने यहाँ पे ए बी करना था, इसके कॉलम कितने हैं 3 हैं, इसकी रोज़ कितनी हैं 3 हैं, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर बी इसको भी हम बी ए करना चाहें तो फिर ये मल्टीप्लाई
नहीं हो सकता। अगर हम पहले में बात करें तो ये तो स्क्वायर है, मतलब 2 बाई 2 के हैं, तो ये तो हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल एज नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर्स ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।